तो अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना दोस्तों। फिलहाल बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि सर अगर मैं चप्पल का बिजनेस करूं तो कैसे रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि स्लीपर का बिजनेस। दोस्तों मैंने आपको कई सारे बिजनेस भी बताए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्लीपर का बिजनेस करना चाहेंगे ना, जैसे कई सारे क्या होते हैं ठेले होते हैं, ठीक है, ठेले पर क्या होते हैं लोग चप्पल को बेचते हैं। कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती है दोस्तों। जो आपको जो चप्पल आप बेच रहे हैं ना, उसका प्राइस मुश्किल से कितना है, 16.5 रुपए है, और आप उसको कितने में बेच रहे हैं, 60 रुपए 70 रुपए तक में आप लोग बेच देते हैं। जो ठेले पर नहीं चलते हैं, एकदम नॉर्मल चप्पल होती है। या फिर आप किसी लग्जरी स्टोर में जा रहे हैं जहां पर कोई लग्जरी रूम है, आप वहां पर जैसे कांच के अंदर जहां पर जूते बिकते हैं, चप्पलें बिकती हैं, उस चप्पल का जो प्राइस होता है आप लोग हैरान हो जाएंगे जानकर दोस्तों। इट्स रियली उसका जो प्राइस होता है मात्र 40 रुपए होता है, और उसको हम लोग कितने में बेच देते हैं, 1400 रुपए तक में हम लोग उस चप्पल को बेचते हैं। आप कहेंगे सर मैं सर कैसे यकीन करूं कि जो 400 रुपए वाली 40 रुपए वाली जो चप्पल है 400 में भी लोग बेचते हैं, और 60-70 रुपए वाली चप्पल को 1400 में बेचते हैं, 80-90 वाली को सीधे सीधे 2000, 2100, 2200, 2500 तक में बेच देते हैं। आपको बता दें कि जितने भी लग्जरी चप्पल आएगी वो महंगी से महंगी हम आपको बता दें कि मात्र 90 से 110 की आएगी। जो मार्केट के अंदर जो प्राइस होगा उसका मात्र कितना होगा, 5000 रुपए तक जाती है वो चप्पल का प्राइस। कहते हैं ना कि जो कंपनी होती है वो अपना जब टैक्स लगा देती है और टैग लगा देती है, तो उसका ऑटोमेटिकली क्या है कि ब्रांड और ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाता है। कोई भी कंपनी हो, चाहे आपकी नाइक हो, चाहे पैरागन हो, कोई भी चप्पल हो, अगर उसने अपना टैक्स क्या बोलते हैं टैग लगा दिया, जो टैग होते हैं ना टैग, जैसे मोहर लग गई, उसका क्या है लक्स के, उन्होंने क्या है पैरागन, उनका क्या है स्लीपर है, ये इस कंपनी के है, मतलब उनका टैग सबसे बड़ी चीज होती है। सपोज दैट आप एक इंसान है, ठीक है, मान के चलो जैसे भी क्रिकेट मैच चले थे आईपीएल, धोनी की टीम है, धोनी की जो टीम है इसका ऑनर कोई और होगा, लोग उसके ऑनर का जो प्राइस होगा वो भाई इतना महंगा होगा। आपकी फेवरेट सीएसके क्यों है, क्योंकि उसमें धोनी है, आपको बहुत ज्यादा पसंद है धोनी। इसके बाद आपकी मुंबई इंडियंस क्यों ना, क्योंकि उसमें रोहित शर्मा थे। और इसके बाद आपको गुजरात क्यों ना, क्योंकि इसमें भाई इसके जो कप्तान थे वो कौन थे, सीधे सीधे हार्दिक पांड्या थे। इसी तरीके से ये जो चप्पल होती है, चप्पल में भी ऐसी सारी चीजों का टैग चलता रहता है। आपको पता है अगर कोई चीज है जैसे बनियान है कोई, उसमें क्या मूवमेंट लिखा है, मूवमेंट का नाम सुनते ऑटोमेटिक उसका क्या है प्राइस बढ़ जाता है। किसी ने कहा एक क्या है नाइक, नाइक की कैप है, ठीक है, नाइक का क्या है जूता भी है, कई चीजें आती है, हर चीज आती है ब्रांड की। जितने भी सारे बड़े बड़े लोग हैं, जितने पैसे कमा रहे हैं आज की डेट में, इनका खुद का एक ब्रांड है, और जिस वजह से उस ब्रांड का नाम सुनते ही ऑटोमेटिकली उस जो प्राइस होता है ना किसी कपड़े का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सपोज दैट आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है, ये क्या कपड़ा है, कपड़ा, आप इसका प्राइस कैसे क्या जान सकते कि इतना महंगा है। अगर आप एक रोड पर खरीद रहे हो उसी कपड़े को, तो ये आपको मिल जाएगा 60-70 का। किसी एक ऐसे दुकान के अंदर जो केवल दुकान ही है, आप वहां जाओगे वहां मिलेगा आपको 150 का, ठीक है, 150 रुपए मीटर। जब आप कांच वाले में जाओगे जहां पे एसी लगी होगी, इसी का प्राइस हो जाएगा कितना, 500 रुपए मीटर। समझ रहे बात को। और जब किसी और ज्यादा लग्जरी ब्रांड के अंदर चले जाओगे ना, जहां पर इसका प्राइस कितना होगा, 1200 रुपए मीटर, इसी कपड़े का जो एक ठेले पर है। अब बात इसमें क्या है, इसमें बस उसी की बात है जहां पर एसी लग चुकी है और जहां पर कांच के महल बन चुके हैं, उसके अंदर इस कपड़े को बिकने की जो आदत से हो गई है ना, इसका क्या है कि इसका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपकी वही चप्पल अगर रोड पर बेचने वाला कोई व्यक्ति है, तो जब उसको बेचेगा ना, तो कितना प्राइस रहेगा उसका, 60-70 रुपए। और किसी रूम के अंदर जाएंगे लग्जरी के अंदर, वहां 120 से 160 रुपए देके आएंगे। आप और ज्यादा लग्जरी में जाएंगे, आप कितना देकर के आएंगे, वहां सीधे सीधे भाई साहब आप लोग देके आएंगे सीधे 600 रुपए 700 रुपए। और घर पर आएंगे आप उसको पहनेंगे, और चलना रोड पे ही है, चाहे आप ढीले वाली पहन लेते, चाहे आप किसी कंपनी की पहन लो, चलना उतनी है, उसकी कोई इतनी भी लिमिट नहीं रहती है, चाहे चप्पल हो चाहे कुछ हो, उतने दिन में खींचनी है तो खींचनी है। आप ऐसा तो है नहीं है कि वहां से इस वाली चप्पल से हो सकता है 2-4 कदम ऑटोमेटिक चल जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने बिजनेस के बारे में पूछा कि इसमें कितना क्या प्रॉफिट मार्जिन कितना है। उन्होंने कहा सर हमारी डेली की ना कम से कम हमारी 100 चप्पल निकल जाती हैं, और इतना कन्फर्म निकल जाती हैं, चाहे बच्चा ले, चाहे बूढ़ा ले, चाहे बुजुर्ग ले, हम 40 रुपए तो हम मिनिमम अपना प्राइस रखते हैं। मैंने कहा आप ये बताइए कि जैसे 40 रुपये आपने रखा, 16, 15, 13, 14 रुपये आपकी खरीद है, मान के चलो 20 रुपये हो गया आपने खरीदा, ठीक है, एवरेज करे, ठीक है। मैंने कहा एवरेज वाला कितना कैसा 60 की भी दे देते हैं, 40 की भी देते हैं, बच्चों वाली 40 की, और जो जेंट्स है उनको 60 की। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आप एक अंदाज लगाइए, मेरे साथ आप एक मैथमेटिक्स लगाइए, आप 100 मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए, कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया।
अब 60 कर दीजिए, 60 में से कितना 40 कर दीजिएगा, इसमें कितना हो रहा है 50 और बेकी उतना खास। हम कह रहे 20 इसका ले लीजिए और 20 उसका ले लीजिए, समझ रहे। एक एवरेज आपका निकल आया आराम से, कितना 3000 रुपये निकल आया ना। और ये जो 3000 रुपये ना, ये आपकी केवल बचत है। और अगर आप इस तरीके से बिजनेस को करेंगे ना, डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, पैसे से कमजोर हो, लेकिन दोस्तों आजकल ना जब तक हम लोग अपने पेट के लिए नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। इट्स रियली। और हम लोगों को ना पेट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को उद्धार होगा। अदरवाइज हम लोग कितना भी सोचे कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, किसी भी चीज के पीछे पड़े, भाषा वो चीज हमको मिलने वाली नहीं है। इट्स रियली। तो आपको क्या करना है कि उस चीज को समझना है और इसके बाद ही बिजनेस के अंदर आपको आना और इन्वेस्ट करना है। बड़े आसानी से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक मोटा पैसा भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि सर जैसे मैं मार्केट के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है, मार्केट के अंदर आ रहा हूँ, मेरे पास मुश्किल से 6-7 हज़ार रुपये है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हम लोग अपना चप्पल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, आपको कितना चाहिए? 6,000 रुपये में कितना चाहिए आपको पता है? आपकी 15-16 रुपये में एक जोड़ी चप्पल आ जा रही है, समझ रहे हो, चाहे बड़े बच्चों की चाहे छोटे की हो। आप कर लीजिए 15,000 की कितनी आ जाएंगी, आप समझ सकते हो दोस्तों। जब 15 की एक हमारी चप्पल आ जा रही है तो आराम से कितना, बहुत आराम से 1500 की आपकी कितनी आ जाएंगी, सीधे से 100 तो आ जाएंगे, सीधे हजार आराम से आपकी चप्पल आ जाएंगे जोड़े यार। 15,000 रुपये में कुछ कितना प्राइस है, कितने ज़्यादा प्राइस आप बताइए मुझे? कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप लोग आसान ना चप्पल का बिजनेस करो, एक नंबर की कमाई करो, कोई कमी नहीं है। और चप्पल का बिजनेस ना बहुत ज़्यादा चलता भी है, एक चीज़ याद रखना आप लोग। आपको लगता है कि स्लीपर का नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, भाषा एक जो चड्डी बनियान होगी ना, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो अंडरवियर बनियान होगी ना, सीधी बात बोलते भाषा में बुंदेलखंड की भाषा में, तो इसका भी ना ये हमेशा नहीं चलती है, फट जाती है कुछ समय बाद, ठीक है। चाहे कपड़ा हो, कपड़ा भी फट जाता है, चप्पल है, चप्पल भी टूट जाती है। तो ये वाला बिजनेस कभी जीवन में रुकने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमको सर ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कपड़े का बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जूते चप्पल का बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों हमेशा चलने वाला बिजनेस है यार। आप कितना भी सोचे कि नहीं करें, लेकिन ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि भाषा हमेशा किसी को चप्पल की जरूरत होती है, जूते की जरूरत होती है, और हर व्यक्ति को होती है। और आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे कि रक्षाबंधन आता है तो रक्षाबंधन में लोग राखी बेचने लगते हैं, और कोई बरसात का सीजन आता है तो उसमें तिरपाल बेचने लगते हैं। कई सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं लोगों की लाइफ में कि जैसे सीजन वाइज सीजन काम करते हैं काफी सारे लोग, और उनको प्रॉफिट भी होता है भाई साहब, एक नंबर का प्रॉफिट भी होता है। वो इसलिए होता है ना, उनको लगता है कि यार मैं अच्छा पैसा बना लूंगा और सीजन वाइज सीजन भी मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पैसा कमाते भी यार वो लोग। अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सीधी बात है कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, बहुत अच्छे से आप लोग पैसा कमा पाएंगे। और कभी ये तो सोचना ही चाहिए कि वैसे इसमें पैसा है या फिर नहीं है। आप अगर ये सोच के काम करोगे ना तो कैसे क्या काम चलेगा, आप मुझे बताइए। पैसा है तब ना, पैसा है तो भाई इस बिजनेस को आप लोगों को कर देना चाहिए। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।